हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, लेकिन ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए पक्का है। ऑल राइट, चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। 4 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 of wand and 8 of swords। आई होप आप लोगों की होली या आपका टाइम कल का काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है। एंड मैजिशियन, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। एंड जो हमें अफर्मेशंस मिलते हैं रीडिंग के दौरान, उनको कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के ऊपर कुछ 5-6 दिनों से कोई ना कोई आपको सैडनेस देने की कोशिश की जा रही होगी। आप सोते होंगे तो सोते हुए उठते हुए आपको लग रहा होगा कि आप सैड हो, आप दुखी हो, आपको कुछ या तो बुरे सपने आए या आप थोड़ा सैड हो गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वेकिंग अप हैप्पीली। आप खुशी से उठ नहीं रहे हो। ठीक है, उठते हो ना, लेकिन है ना, मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, देखो, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी नहीं है। ट्रस्ट मी, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है। इट इज़ जस्ट कहीं ना कहीं वो उसमें हमारा कोई ना कोई कर्मा अटैच है। ठीक है, वो कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अन्याय कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका अन्याय करना जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ ठीक है कर ले बेटा, नो नो। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो अन्याय कर रहा है उसके साथ हो सकता है कुछ पास्ट लाइव्स में। देखिए, वो ये है ना, आत्मा की जर्नी है, सोल की जर्नी है। ठीक है, ये एक आत्मा की यात्रा है। पिछले वॉट एवर जन्म, पता नहीं कितने जन्म मैंने लिए होंगे, पता नहीं कितने जन्म आपने लिए होंगे, यू नो। तो मैंने अगर कुछ पास्ट लाइव्स में इस व्यक्ति या इन आत्माओं के खिलाफ कोई कार्यक्रम किए थे तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में तो देखो लौटने ही थे। तो जस्ट टेक इट लाइक दैट कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली मैंने इनके साथ कोई ना कोई पास्ट में कोई ना कोई कार्यक्रम किया है जो अब लौट के आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये लोग 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि तकलीफ़ देने के कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरे रास्ते रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जेल में बंद करने की फीलिंग दी गई होगी या ऐसे कार्यक्रम किए गए होंगे। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि यू आर, मतलब आपको बहुत मेंटल जेल टाइप फीलिंग आती होगी। देखो, लेकिन आप इसको ज़रा ध्यान से देखो, इस कार्ड को, इसके पीछे बहुत सारे स्वॉर्ड हैं, यानी कि तलवारें हैं, जेल टाइप की है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इस रीडिंग में जो मुझे शुरुआत से जो फील हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो है मूव ऑन। आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप है ना पकड़ के बैठे हुए हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोग है ना किसी भी बात पे आजकल कुछ भी रिएक्ट करने लगे, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। मैं अपने डॉग को घुमाती हूँ ना, तो कब एक दो तो झगड़ालू आंटियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो इस हद तक आ जाती हैं। मतलब मैं एक्चुअली पलट के कोई खास आंसर नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोलना शुरू करती हैं तो वो चुप ही नहीं होती हैं चुप ही नहीं होती है, मतलब इस हद तक चली जाती है कि है ना, मैं तुम्हारा निकलना बंद कर दूंगी, इस रोड से निकलना बंद कर दूंगी। अच्छा शक्तिमान, ओके ये कोई लैंग्वेज है किसी से बात करनी, बट इट्स ओके। मैं ऑनेस्टली, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, आई सेड ओके। माई आंसर वॉज ओके आंटी, जैसे आप चाहें आप वैसा करें। ठीक है, मुस्कुराती हूँ आई से ओके आंटी बाय, आई जस्ट गो। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब उनको कोई तकलीफ़ हो रही है, उनके यहाँ भी डॉग्स हैं, फिर भी ऐसा, एनीवेज कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, हमको ये समझना होगा फ्रेंड्स कि हम लोग ना, लोगों में है ना नफ़रत का संचार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीज़ों पे लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, जिसकी कोई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँगी, आपको ऑलरेडी पता है। छोटी सी चीज़ होती है, तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है आपको अच्छी तरह पता है। और आपके केस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के
आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है कि कितनी भी बड़ा तमाशा, कितना भी बड़ा रायता फैला सकता है ये इंसान। मतलब और ये है ना, बेसिकली ये चाहता है कि दुनिया में सारी दुनिया इनकी मुट्ठी में रहे, इनके कंट्रोल में रहे, और इन्होंने आपको भी कंट्रोल में करने की कोशिश की होगी। ठीक है, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सीइंग। और ये इंसान आपको बहुत तिरछा देखता है, तिरछा टेढ़ा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपके साथ एक्चुअली दुनिया में, ज़िंदगी में हो क्या रहा है। आप रो तो रो लो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेल्फिश। ये अंदर से, ये ऊपर से कितने भी प्रॉस्परस या शांति वाले या बैलेंस्ड या कुछ भी अच्छे बिहेव करते हो, दुनिया में नाटक करते हो, लेकिन ये इनका सिर्फ नाटक ही है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि ओके, कल मुझे इट वॉज अ होली। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप जब भी रीडिंग्स देखोगे कोई भी, ठीक है, कोई भी रीडिंग पुरानी या नई, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी देखोगे तो उसमें कोई ना कोई, अगर वो आपके सामने आई है, मेरी या दुनिया में किसी की भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, पुराना नए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि कल होली का मतलब होली थी, और मुझे बहुत सारे, एक नहीं एक्चुअली कम से कम 20-25 ये मैसेजेस आए कि उनके साथ लोग मतलब कुछ गलत व्यवहार हो रहा है। नाउ दे आर टायर्ड, वो थक गए हैं, परेशान हैं, और उनको वो पलट के देना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि किसी को हमको कुछ पलट के नहीं देना है। देने वाला अगर कोई है, चाहे जो भी है, हमको या दुनिया में किसी और को, वो है भगवान। ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। महाकाल, खाटू श्याम जी, दुर्गा माँ, काली माँ, गुरु जी, ठीक है, ये गणपति बप्पा, अपने अपने धर्म के अनुसार लेना। ठीक है, देखो हमारे साथ में हम कोई नहीं है किसी को सज़ा देने वाले, और आप ये करिए भी मत, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लाइव्स हैं, आने वाले जो जीवन है, उनमें बहुत कुछ फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो हीलर्स हैं या टैरो रीडर्स हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। आप जो हीलर्स होते हैं, दे लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स होती है, तब जाकर के वो हीलर बनते हैं। जो एम्पैथेटिक है ना, वो हीलर बन जाता है। जो एम्पैथेटिक नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जीता रहता है, जैसे भी उसको जीना है। ठीक है, ठीक है। और तो लेकिन किसी और को तब ही हम हील कर सकते हैं जब हम को पता हो कि सामने वाले के दर्द की असलियत क्या है। ठीक है ना, जिसको दर्द समझ नहीं आता वो क्या ही हील करेगा, राइट। ऑल राइट, तो जैसे कॉम्प्लेक्शन को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैमरा पे नहीं आते हो। बिल्कुल भी मैं मतलब नहीं आती हूँ। ये मेरे साथ बचपन से होता आया है कि लोग मुझे गोरे होने की लिटरली गाली की तरह बोलते हैं कि अच्छा तुम गोरे हो इसलिए थोड़ी ना ऐसा करेंगे। ठीक है, कुछ अगर प्रमोशन हो गया या कोई अवार्ड मिल गया या कोई किसी से अप्रिसिएशन मिल गया, तो लोग कहते हैं कि हाँ अरे इसका तो ये तो क्या है, एडवांटेज है, इसको गोरे होने का एडवांटेज है। भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये मेरे साथ बचपन से, स्कूल से होते आया है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि सारी दुनिया एक साइड हो जाती है और मैं एकमात्र अकेला पड़ जाती हूँ प्राणी। लेकिन है ना, बचपन में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मैं इतनी खिलंदड़ और मस्त होती थी। धीरे धीरे जब अपन बड़े होते जाते हैं, ठीक है, आपका क्रश जो आपके ऊपर लाइन मारता था, सडनली उसे कोई और पसंद आ जाता है और वो आके कहता है कि गोरे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सुंदर हो, अच्छा चरित्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो सिर्फ आगे ना सुना रहा है। ठीक है, आपको एक रीज़न देके जा रहा है कि अब मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख रहा, इसलिए नहीं देख रहा। तो मतलब तुम तो यार चरित्र तक पहुंच गए। लेकिन छोटे होते हैं ना तो समझ में नहीं आती बातें। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो फिर समझ में आता है। फिर मैंने ना आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करी। कहते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं, बॉडी शेमिंग मत करो, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाए तो फ्रेंड्स कहते हैं कि वो शक्ल देख करके जॉब मिल गई, और जो गोरे लोग होते हैं उनकी सैलरी हाई होती है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। बट आप किसी को जाके समझा नहीं सकते हो कि ये बकवास है, बदतमीज़ी है, इसको बंद करो। अब देखो 2024 चल रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग, और ऐसे ये हरकतें करने वाले वो कौन लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं।
जिनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, किसी की ज़िंदगी में कोई कमी है और वो अपना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल रहा है या अपनी चिड़चिड़ गुस्से आकर के वो निकाल रहा है, तो समझ में आती है बात। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी ही फैमिली में ऐसे लोग जो अच्छे पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, घर बना लिया, पैसा है, रेस्पेक्ट कमा लिया, अच्छे खासे पोजीशंस पर हैं, लेकिन उनका क्लियर है कि तुम तो गोरे हो इसलिए तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है ही नहीं, और अगर तुमने कुछ अचीव किया है तो ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब ये तो बकवास है, तुम्हें तो कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। तो यू नो व्हाट, ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको कोई सता रहा है, आपको उनसे ऊपर होकर के सोचना है, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसे रहना है। देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जब मैं भी उस ट्रैप में फंसी हुई थी। दिल ने ना सब टूट टूट के धज्जियाँ उड़ जाती थी कि यार कम ऑन, मैंने भी तो मेहनत करी है, कम ऑन। लेकिन आपको जब तक आप उनसे ना ये मांगते फिरोगे ना कि तुम मुझे इज्जत दो, जब तक आप मांगते फिरोगे ना कुछ भी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को बड़ा खुद ही बनाना है। और यू नो व्हाट, अगर आप कहीं हो उससे जब आप ऊपर उठते हो ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद है ना आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे कई लोगों ने मुझे कल मैसेजेस किए, क्योंकि क्या है ना, होली और दिवाली पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, बहुत, ये तो हर महीने का ही समस्याएँ हैं, ठीक है ना। लेकिन वॉट एवर इट इज़, आपको ऊपर उठना है एंड यू हैव द पावर। द मजिशियन कार्ड देखो कितने ऑपोजिट कार्ड है लेकिन ये देखो, ये जो स्टेट है ना, ये आपको दी गई है। ये वाला कार्यक्रम आपके साथ किया जा रहा है, किया जाता है, और ट्रस्ट मी ये लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। मेरी एक सिस्टर है, वो तो ये कहती है कि मतलब डस्की कलर वाले, वो इतनी हायर पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि मतलब इट्स वेरी रेयर, ठीक है, इट्स वेरी रेयर जिस पोजीशन पे वो पहुंची है। अच्छा पैसा है, इज्जत है, रुतबा है, लेकिन वो ये उसको अपने डस्की कॉम्प्लेक्शन के ऊपर उठ के वो बोल ही नहीं पाती है कुछ। यार इट्स ओके, एडजस्ट करो जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसके साथ। लोग अपने ही, देखो क्या होता है ना कि हम बॉलीवुड को बहुत, यहाँ पे बहुत बॉलीवुड हेटर्स भी हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि है ना मतलब ये ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं लड़कियों का, बॉडी का, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं भैया, वो तो शो बिजनेस में है, तो अगर वो बॉडी दिखा रहे हैं या उस पर मेकअप कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, तो बिजनेस ही शो बिजनेस है ना। अब जो भी और क्या होता है, मैं उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। करप्शन दुनिया के हर फील्ड में है, ठीक है, हर फील्ड में, ओके। एनीवेज, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, लेकिन वॉट अबाउट जो आपके अराउंड जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अगर जो गोरा नहीं है वो ज़्यादा केपेबल है सिर्फ कॉम्प्लेक्शन बेस पे, हाँ, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या वो लोग खुद को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे? क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? मतलब हम करें तो लीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। तो भैया अब ऐसा है कि ये तो हमको ही समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी और को बुरा कहना बहुत आसान काम है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अपने आप पे आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने दिमाग को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। यू नो, कल रात को मुझे ऐसा भी बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे थे कि लोग है ना बहुत सैड, यू नो, बहुत सारा अल्कोहल में जा रहे हैं और बहुत दुख भरे गाने सुन रहे हैं। यू नो, आह को चाहिए एक उम्र असर होने, एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, यू नो, कि हम मर जाएंगे तब तक, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे दिल में कितनी आह है तुम्हारे लिए। अरे भैया, तो क्यों मरना है तुमको? पहली बात तो ये है कि ठीक है ना, इट्स ओके, इट्स ओके। अगर किसी के समझ नहीं आ रही है ये बात कि आपके दिल में क्या है, तो आप मूव ऑन करो ना। अगेन यू नो, अपने इस स्थिति से मूव ऑन कौन करेगा? आप ही करोगे ना। फिर जो लोग मूव ऑन करते हैं अपनी गलत परिस्थितियों से, अब आप सोचो कि अगर कोई मुझे ये बोल रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा गोरे हो, इसलिए ना तुम्हारे अंदर है ना फालतू का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम हंसते रहते हो। क्योंकि जब मुझे बचपन से ही मेरे साथ ये ट्रेनिंग दी गई है, भगवान ने दी है बाकायदा ये ट्रेनिंग, कि बेटा तुमको लोग नीचा दिखाएंगे, झुकाएंगे, जिसका तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा वो भी आके तुम्हारा बिगाड़ के जाएगा, बट इट्स ओके। तो आई चोज कि चाहे जो भी हो रहा हो मैं हंसती रहूँगी,
चाहे कुछ भी हो रहा हो मैं हंसती रहूँगी। तो अभी है ना, ऑनेस्टली ये ट्रेनिंग जब मुझे भगवान ने दी, तो मुझे कोई फ़र्क कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है, मैं सामने वाले को पता नहीं लगने देती, क्योंकि मैं हंसते रहती हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, आज की डेट में मैं उस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मुझे एक्चुअली कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, करते रहो, फाइन। अगर तुम्हें लगता है कि ये जज करने के लेवल्स हैं तो करो, ये तुम्हारा लेवल है ना कि तुम इन लेवल्स पे जज कर रहे हो। आपको धोखा देने की बहुत प्रयास किया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, अब आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल दे रही है। मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों की पर्सनल बातें, मतलब मैं ऐसे वाले में अच्छे ही एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ ना, राइट। तो अपना एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ रहा है मुझे। बाकी मुझे तो ऑनेस्टली अभी आई हैव मूव्ड क्वाइट अहेड देन ऑल दिस चीप थिंग्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको तबाह करने की बहुत कोशिश की जा रही है। अगर आप यहाँ से मूव आउट हो जाओगे ना, तो आपको पीछे से कौन मार पाएगा। ये देखो, ये पीछे तलवारें और इसके भी पीछे तलवारें, ठीक है। आप मूव आउट तो करो, यहाँ से निकलो तो सही, तो आपको कौन मार पाएगा। क्योंकि जब आप उनके राडार पे ही नहीं हो, वो इस लायक, आप उनको इस लायक ही मत छोड़ो ना कि तुम मेरे लिए, मेरे साथ कुछ कर भी सकते हो। हाँ, एनर्जेटिक अटैक्स वगैरह जो होते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बहुत पूजा करनी पड़ेगी। एक, पहले तो अपने आप को डिटैच करो और अपने आप के लिए बहुत प्रोटेक्शन कवर मांगो, अपने आप को कवर करो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो सबको ये कहती हूँ, अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को, कि हीलिंग सीखो। और ऑनलाइन हीलिंग सीखी नहीं जाती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अपने गुरु के पास जाओ, ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, कि एक आपको गुरु नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे जीवन में भी गुरु आए हैं, और जब से गुरु हैं मेरे जीवन में, माई लाइफ इज़ सॉर्टेड। उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फाइंड अ गुरु फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपने लिए एक गुरु ढूंढिए, ठीक है। सारे गुरु अच्छे होते हैं, इसमें अच्छे गुरु वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कल रात को बहुत सारे लोग ये सुन रहे थे, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो आपको किसी के, आपको मरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी आह, आप दूसरे गाने भी चुन सकते हो। अगर जैसे ही दुख होना शुरू हो रहा है, आपको याद आनी शुरू हो रही है कि ये किया, वो किया, वो किया। अब मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझे फ़ोन करती है सैड होके बहुत ज़्यादा, कि पिछले 20 सालों से मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार, आप 20 सालों से बाहर तो निकलो, मूव ऑन। गर्ल्स एंड बॉयज़, मूव ऑन करो, ठीक है ना। आज की प्रॉब्लम को आज हैंडल करो और निकलो उससे भी, ठीक है ना। ये मूव ऑन करना है आपको, कोई और नहीं करेगा आपकी जगह मूव ऑन, ठीक है। अब कोई इंसान है आपके ऊपर प्रहार करना चाहता है तो करना चाहता है। इससे अच्छा आप नए नए गाने चुनो ना, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी लड़की जो भी हो गई, ठीक है। इंजॉयमेंट करो ना, कोई आपको कलर नहीं लगा रहा, अपना कलर लेके आओ, लगाओ और खूब उछल उछल के डांस करो, गाना गाओ, हो गया यार कार्यक्रम। इट्स ओके, इट्स ओके, अपने आप को बोलना शुरू करो इट्स ओके। क्योंकि व्हाट, मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ अभी, क्योंकि ग्रेट पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके जीवन में। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो ना, तो ये आपकी गलती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये आपका चॉइस है, आपकी ज़िंदगी आपका चॉइस है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, पब्लिक सक्सेस। आप बाहर निकलो तो सही अपने शैल से, दुनिया आपको देखने के लिए तैयार है। लेट मी टेल यू इस दुनिया की सच्चाई, ये दुनिया सिर्फ उसको देखती है जो अपने आप को ब्राइट लाइट में रखता है। इवन शो बिजनेस में भी लोग अपने आप को कितना प्रमोट करते हैं, आप देखो हर वक्त। एयरपोर्ट लुक, सबका एयरपोर्ट लुक देखते रहो। कोई एयरपोर्ट, मतलब अब जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरे को कोई क्या फ़र्क पड़ता है कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन वो लगातार अपने आप को, क्योंकि, और सडनली कोई गायब हो जाता है। जो दिखता है वो बिकता है। आप बाहर निकलो तो सही, ठीक है। अब बाहर निकलो। ये जितनी तुच्छ और छोटी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं, वो फंसे रहेंगे, वो यही करते रहेंगे। हो सकता है उन्होंने पिछले कुछ लाइफ्स में बहुत अच्छे कर्म किए हों, तो आज उनकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, बट इवेंचुअली सब बर्बाद हो जाएगा। जो गलत करते हैं इवेंचुअली वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। ये जो तलवारें जो पीछे घुसाई गई हैं ना, ये उन्होंने आपके ऊपर, आपको लग रहा होगा आज, क्योंकि पेन है ना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तलवारें उन्होंने अपने यूनिवर्स घुमा करके, घूम के आता है। दुनिया गोल है भैया, दुनिया गोल है, राइट। एंड यू आर एन एम्प्रेस।
आप लड़का हो या लड़की, लेकिन आप एम्प्रेस हो, आपके अंदर वो शक्ति है, ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप नया जीवन दे सको दूसरों को, ठीक है। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लूज़र और एक होते हैं नॉट लूज़र, यानी कि पावरफुल, ठीक है। तो अब अपने को चुनना है, दुनिया में सिर्फ दो ही प्रजातियां हैं, बाकी सब तो लड़का लड़की और ये जो भाषाएं, धर्म, फलाना फलाना, कलर, ये सब फालतू बकवासें हैं, ठीक है। या तो आप लूज़र हो या आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। अब आप, और ये ना सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं आपको, मैं ना बिल्कुल भी बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ और खुद का कितना बड़ा घर है या कौन जाना क्या काम करता है, नो 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 नो, अब बिग नो, ठीक है। आप ना, आपको चुनना है कि आपको क्या रहना है। जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, पहले तो अपने दिमाग से, अपने मन से उन लोगों को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, रिजेक्ट। एक ही तरीका है ज़िंदगी जीने का, रिजेक्ट एंड सेलेक्ट। आप किस चीज़ को अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो और आप किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट कर रहे हो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो वो उसको अपनी ज़िंदगी से काट के फेंको सबसे पहले। साथ में मंदिर जाओ फ्रेंड्स, अपने आप को एनर्जेटिकली हाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतने चीप हो गए हैं कि ये मतलब अपने ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस को पहले तो वो ग्रेटिफाई करके दिखाते हैं और उसके बाद उस पर वो रुकते नहीं हैं, फिर वो रिचुअल्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो भाड़ में जाएं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत 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 हाई है, ठीक है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द बिगेस्ट मैनिफेस्टर, ठीक है। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी मैनिफेस्टर हूँ। मैनिफेस्टर मतलब मैं अपनी जो भी मैं सोचती हूँ वो अपने जीवन में फलीभूत फास्ट सबसे तेज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये बहुत इंटेंस है ये रीडिंग, ठीक है। और ये रीडिंग मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मुझे बहुत ही सैड, दुखी, यू नो, और बार बार उस ट्रैप में गोल गोल घूमने वाले कि मेरे साथ ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ। गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग, जस्ट गेट आउट, मूव आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, ठीक है। अगर आपको घर चेंज कर सकते हो तो करो। स्वीट नोट पे, ना किसी को सुनाना है, ना किसी की बकवास को सुनना है, ना जवाब देने के मोड में आना है। जवाब मिलता है, सबको मिलता है, और आपको आई प्रॉमिस आपको देखने मिलेगा, सबको जवाब मिलता है अपनी बदतमीज़ी का, अपने अच्छे कर्मों का भी जवाब मिलता है और अपने बुरे कर्मों का भी जवाब मिलता है। अपने प्रेयर्स में रखो कि इसी जन्म में मिले, उन लोगों को जो भी जवाब मिले इसी जन्म में मिले, और आप देखोगे मिल रहा है, ठीक है ना। द सन आपके लिए सक्सेस की एनर्जी है, व्हाट एल्स आई शुड से, सक्सेस, मैजिशियन, आप दुनिया के सबसे बड़े मैनिफेस्टर हो। ज़मीन, रुतबा, पैसा, अवार्ड, रिवॉर्ड, रेस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ रेस्पेक्ट। और अगर आपकी ज़िंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला है, आपको मिलेगा। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी महिला या जो भी आपके गुरु हो सकता है, वो इस तरह आपके जीवन में आए कि आपको अगर माता पिता की याद सताती है कि हैं तो सही लेकिन प्यार नहीं करते, मिलेंगे मिलेंगे। जब मेरे पापा चले गए थे ना, तो तब मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरु आए, और आज की डेट में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा हैं मेरे साथ। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपने गुरुजी को गुरुपा कहती हूँ, और ये सिर्फ मेरा नहीं है। जितने भी फॉलोअर्स हैं गुरुजी के, जितने भी, वो सब यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पापा हैं, हमारे पास पापा मम्मी, आप जिस रूप में उन्हें देखोगे ना, वो उस रूप में हैं आपके साथ और हमेशा हैं, ठीक है। और सिर्फ मतलब आपके जो भी गुरु हैं, ठीक है, थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में आइए फ्रेंड्स। यूनिवर्स आप पे दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, आप देखिए। और किसी भी, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि किसी भी प्रकार के रॉन्ग रिचुअल्स में अपने आप को इंडल्ज मत करो, अपने आप को मत जाने दो, ठीक है, बिल्कुल भी मत जाने दो। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। हो सकता है ये कई सारे लोगों के लिए बोरिंग रीडिंग हो जाए कि ये क्या है, मतलब इतना पर्सनल चीज़ें शेयर करिए, बट इट्स ओके ना, बिग डील, सो व्हाट। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, और जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है वो आपकी मर्ज़ी है भैया, उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड का मतलब है, देखो कितना बैलेंस है।
आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, सोलमेट आ रहा है। अगर आप बच्चे चाहते हो तो बच्चे भी होंगे आपके बहुत जल्दी, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, ठीक है। शैतान बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनको संभाल लेना अच्छे तरीके से। ओके, ऑल राइट। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ठीक है, अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें खुश रखिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते ना, वो बच्चे है ना गलत रिचुअल्स करने में फंस जाते हैं। जो आज की डेट में गलत रिचुअल्स में फंसे हुए हैं ना, उसमें से कम 90% लोग वो हैं फ्रेंड्स, जिनके माता पिता ने उन्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप माता पिता हो या बनना चाहते हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो। बच्चे हैं, बच्चे कहीं नहीं देखते, दुनिया से हारते हैं ना तो सिर्फ अपने माता पिता की तरफ देखते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे वो ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा करें, ठीक है। उन्हें याद आए कि इन एनी केस मेरे पापा मेरे साथ थे, इन एनी केस मेरी मम्मी मेरे साथ थी। भाई बहन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है। दूसरों को किसी भी हाल में फालतू में जज मत कीजिए। आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितना इस दुनिया में कोई और है, ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अगर कोई मूव ऑन कर चुका है आपसे, उसको जाने दीजिए, जा रहे हैं। इतनी सारी जनसंख्या है यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेटिंग ऐप पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, ठीक है। तो कोई धोखा वोखा नहीं देना है अपने आप को। और पेशेंस, अब ऐसा है, पेशेंस की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने साल 2 साल 5 साल अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, करो, ठीक है ना। आपको ये समझना होगा अपनी प्रेयर्स में, अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थनाओं में ऊपर वाले से पूछो कि ऐसा क्या रास्ता निकालूं मैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि मैं कॉल नहीं ले पाती हूँ, ठीक है। तो अपने ऊपर वाले से आप ये पूछें, कहें उन्हें, अपने गुरु से कहें कि मुझे रास्ता निकाल के दो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप मेरे लिए रास्ता निकालो। और वो निकालते हैं, आप निकल जाओगे जितनी भी मुश्किलों से, जो भी है, ठीक है, आप निकल लोगे, ठीक है। चलिए एंजेलिक रीडिंग ले लेते हैं। देखो पैक कार्ड क्या आया है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को माफ़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप यू आर गोइंग बैक एंड जस्ट थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। यार हो गया, इट्स ओके। अगर किसी और के साथ किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, मांग सकते हो तो, इतनी हिम्मत है तो। और अगर नहीं है तो अपने आप को माफ़ करो। और जो गलत कार्यक्रम हो गया था उससे मतलब उसके लिए जितना डोनेट कर सकते हो उतना डोनेट करो। जो सच में ज़रूरतमंद हैं, सच में जिनको जीवन में ज़रूरत है हेल्प और सपोर्ट की, उनको सपोर्ट करो, ठीक है। अच्छे से सपोर्ट करो। अपने कर्मों को हमें ठीक करना है ना फ्रेंड्स, बेसिकली, जिससे इतने, देखो जो कर्म होता है ना वो पत्थर पे खिंची हुई लकीर टाइप होता है। अगर सोचो कि पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत ही बुरे कर्म किए थे तो इस जन्म में अभी मुझे भोगना है, ठीक है। तो कर्मों की लकीर इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी लकीर है, ठीक है। ये कैसे ख़त्म होगी, ये कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि ये तो मैंने कर दिए ना कर्म, अब इसका क्या करें। तो अब अगर मैं इसके बगल में, इसके बराबर में इतनी बड़ी लकीर खींच देती हूँ, तो क्या ये छोटे से ये वाले जो ये इतना ड्यूरेशन है इस कर्म का, गंदे कर्मों का, क्या इसका कोई इफ़ेक्ट रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। समझ आया? सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्मों को ख़त्म करने का कि अच्छे कर्म इतने ज़्यादा करो, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अच्छे कर्मों का मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसको झेलो, बिल्कुल नहीं। मैं शुरुआत से कह रही हूँ, मूव ऑन। अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। रोमांस, आपके लिए रोमांस भी आ रहा है। अगर आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, रोमांस नहीं है, कोई सोलमेट नहीं है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो पिकाचू सॉन्ग है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, बहुत ही क्यूट सॉन्ग है, ठीक है, बड़ा प्यारा है, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, जो भी है। अगर आपको ऐसा और देखो, दुख भरे गाने नहीं सुनने हैं। म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, पता है आपको। आप जितने भी सेल्फ हेल्प कोर्सेज करोगे, मेंटर्स से मिलोगे, जितने भी, वो सब आपको है ना सबसे पहले डांस कराएंगे, म्यूज़िक चला देंगे, लाउड म्यूज़िक चला देंगे और बोलेंगे कि जस्ट ब्रेक फ्री, और
जैसे उछलना कूदना है, डांस करो। यू नो व्हाई? क्योंकि म्यूज़िक से हमारा वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। और जो कहते हैं ना कि म्यूज़िक का कोई लेना देना नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, रहने दो, वो बेसिकली आपको दुखी रखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप दुखी रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे तो आप क्या ही इंजॉय करोगे? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि देखो, गज़लें जो होती हैं ये सुनो, दुख भरे गाने सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आपके मूड को और आपके जीवन को अफेक्ट ना करे। कुछ गाने तो इतने दुख भरे हैं जो बहुत ही अमेजिंगली बहुत अच्छे हैं, यू नो, लेकिन उनको सुनो तो मतलब दिल नहीं टूटा होता है ना, किसी ने आपके साथ गड़बड़ नहीं करी है फिर भी ऐसा लगने लगता है कि हाय हाय, तो कितना दुख है जीवन में। बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दुखों से दूर रहो। और ये डिसीजन होता है, ठीक है? खुश रहना भी अपना डिसीजन है, दुखी रहना भी अपना डिसीजन है। जहाँ आप उस ट्रैप में फंसते हो, गेट आउट। ओके, आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग लेक्चर्स फ्रेंड्स। हाँ, रोमांस आ रहा है आपके लिए, इसको ज़रूर क्लेम करें। ओके, खुश रहें, बहुत 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 खुश रहें, ठीक है? एंड आप जिससे मूव ऑन कर चुके हो उसकी तरफ अगर वो इज्जत से बात नहीं कर सकता तो उसको बोलो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। ओके, गेट लॉस्ट बोलना आना चाहिए आपको। अगर आपको गेट लॉस्ट बोलना नहीं आता ना तो भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अपने गलत विचारों को भी बोलो गेट लॉस्ट, ठीक है? जो बढ़िया वाली एक विशेष गाली का इस्तेमाल कर सकते हो अपने गलत विचारों के लिए, उनको दो। और जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में गलत भावनाओं को पैदा करते हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी से गेट लॉस्ट बोलो। मुंह पे मत बोलो, खुद गेट लॉस्ट हो जाओ वहाँ से, ठीक है? ईजीएस्ट। ओके, ऑल राइट। तो अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2, ठीक है? मेडिटेट करें, पॉज करें, और ये है आपके पहले सवाल का जवाब। येस, इट्स अ क्लियर येस, ठीक है? संपूर्ण यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, इस ब्लेसिंग को स्वीकार कीजिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन पूछे, पॉज करें, मेडिटेट करें। दूसरा सवाल का जवाब है नो, ठीक है? इट्स अ क्लियर, बहुत ही क्लियर और बहुत ही कॉन्क्रीट रीडिंग है। दुनिया में आपके साथ कोई क्या कर रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? ओके, सो फाइन फ्रेंड्स, वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, ठीक है? इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।